हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो यार बात ये है कि थोड़ा सा गैप आ गया है क्लासेस का। 1 वीक का गैप आ गया है। अब आप जानना चाहेंगे वो गैप किस बात का रहा। तो यार हम खा के आए हैं लाठी। ठीक है, किसके लिए? आपके लिए। क्यों भाई? क्योंकि एजुकेशन का मुद्दा था। और आपको पता है इंडिया में कई सालों बाद, मेरे हिसाब से तो जितना मैंने देखा है, किताबों में पढ़ा है, फर्स्ट टाइम एक एजुकेशन का मुद्दा आया था। ठीक है। अब आप में से आई थिंक इंस्टाग्राम पे तो पूरी जैन जी पड़ी भरी पड़ी अपनी। तुम लोग फॉलो कर रहे हो और देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने या जेनजीज ने एक पावर को ये उस घुटनों पर लेकर आ गए कि भाई हाँ कि नहीं, बस माननी है तो बात माननी ही पड़ेगी। और हमने एट द लास्ट हम जीत भी गए इस बात पर। तो सेक्रीफाइस खराब नहीं किया। ठीक है। बट उसके बाद में हम, अब सारा कुछ खत्म हो गया, बट उसके बाद में हमारा क्या काम है? हम इतने दिन तो लगे रहे कि हाँ ये होगा वो होगा वो होगा, बट अब हमारा क्या काम है? अब हमने जिस चीज के लिए लड़ाई की थी, भाई उनका काम हो गया, हमने इतना कुछ किया, अब सारा कुछ है, बट हम जिस चीज के लिए हमने लड़ाई की थी वो लड़ाई ये है कि अब हम एजुकेशन में क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे यही चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो। ठीक है। अच्छा हो तो हम खुद में कुछ बेटरमेंट करें। तो इसके लिए वही है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। हम जो जहाँ पे टॉपिक हमने रोक दिया था, जहाँ पे हम लास्ट क्लास थी हमारी, इंटीग्रेशन को हम पढ़ रहे थे यार। ठीक है। इंटीग्रेशन को पढ़ रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि यार इस पूरे के ऊपर जो व्लॉग था कि भाई आपने क्या किया वहाँ पर, आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा, कमेंट में लिख के बताना कि हाँ सर ऐसा कुछ चाहिए। तो पूरा मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या क्या हुआ था। मेरी आंखों से सब कुछ देखा हुआ है। चलिए तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन में हमने बेसिक्स कर लिए थे। फिर हमने ये भी देखा, एक मेथड देखा था। वैसे 3 मेथड पढ़ने हैं, पर हमने एक मेथड पढ़ लिया था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं, देन इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक तरीके का यहां पर एक क्वेश्चन था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपके पास में ऐसा, और वो क्वेश्चन ये है कि 2x का इंटीग्रेशन करके बताना है। तो आपने बोला 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर 2x बहुत इजी है। 2x डिफरेंशिएशन होता है किसका? 2x डिफरेंशिएशन होता है सर एक्स स्क्वायर का। तो आपने लिख दिया, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह तो बहुत बेसिक सा था, जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। देख के हम बता सकते हैं उसका इंटीग्रेशन क्या है। नेक्स्ट, अगर मान लो कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया, तब हम क्या करेंगे? 2x के मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ दे दिया, तब हम क्या करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को, इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड बनाया, दैट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सा है कि एक फंक्शन होगा और फंक्शन के अंदर कोई एक फंक्शन दिया होगा, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया और उस फंक्शन जो दिया हुआ है अंदर, उसका डिफरेंशिएशन यहां पर गिवन है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी तक समझ नहीं आया? क्योंकि वही चीजें हमने की है उससे पहले भी, तो उसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, करना क्या है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास में, इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरा क्वेश्चन है अपने पास में। हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने टी लेट किया। क्या किया? टी लेट। स्टेप बाय स्टेप देखना, हम इसको टी लेट करेंगे, क्योंकि यही तो तकलीफ की बात थी। इसको हमने टी लेट किया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया? एक्स स्क्वायर का क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया सर? एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और यहां पे आ गया dx, x का dx, और t का क्या होगा? dt। एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो हम इस 2x dx जो दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप जाओ तो देखो 2x और dx, इसको हम लिख सकते हैं dt, और ये जो अंदर वाली टर्म है इसको आपने t लेट किया। सो फाइनल जो अपना आंसर क्वेश्चन है वो क्या बन गया? इस फॉर्म में बन गया, रूट टी डी टी। इस फॉर्मेट में बन गया अपना क्वेश्चन। इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन बनाया, तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, वो ये
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा टी की टर्म में आ गया। अगर टी की टर्म में नहीं आता, हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन टी की टर्म में होना चाहिए। वहां पर आपको एक्स का कोई भी फंक्शन नहीं दिखना चाहिए। कांस्टेंट दिख सकता है बट एक्स का कोई भी फंक्शन नहीं दिखना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है व्हेन यू सब्स्टिट्यूट। और किसको सब्स्टिट्यूट करना है वो ध्यान रखना है कब। तो अब देखते हैं किसको सब्स्टिट्यूट करना। तो ये अपने लिस्ट मैंने वैसे लास्ट क्लास में भी बताई थी। वो ये है कि मान लो कि इसे रूट फंक्शन को दे दे तो इस फंक्शन को आप टी ऐड कर सकते हो। कोई लॉग फंक्शन दे दे तो आप उसको टी ऐड कर दो डायरेक्ट। फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप उस जी एक्स जो फंक्शन है उसको टी ऐड कर सकते हो। एंड अगर मान लो किसी की फ्रैक्शन में पावर दी हुई है तो आप उसको टी ऐड कर सकते हो ऐसा। ठीक है, पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2 1/3 ऐसा करके आप टी ऐड कर सकते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को। ओके, अब कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अदर टाइप का कह सकते हैं, कुछ ऐसा नॉर्मल से क्वेश्चन है वो देखते हैं। आपने बोला कि यार रूट में कोई फंक्शन है उसको टी ऐड करना है, तो मैंने उसको टी ऐड कर दिया अंदर वाले फंक्शन। तो x का हो गया dx इक्वल टू dt। तो यहां से जब आप x इक्वल टू dx इक्वल टू dt पुट करेंगे तो आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये कि सर इसकी जगह तो t हो गया तो ये बन गया रूट टी, dx की जगह हो गया dt, बट ये जो x है ये अभी भी पढ़ा रहा। यही तो हुआ। आप सिर्फ इस दो स्टेप्स को देखो। तो आपने बोला इसको t लिख दिया और dx को आपने dt लिख दिया, तो ये x तो अभी भी पढ़ा रहा। और मैंने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले बोला, क्या बोला कि सर जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाना चाहिए टी की टर्म में। तो इसको टी की टर्म में कैसे बदलेंगे, तो यहां से हम x की वैल्यू देखेंगे, क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे x की वैल्यू आई, क्या आई, t-2। तो वो x की वैल्यू हमने t-2 यहां पर पुट कर दी। तो अब क्वेश्चन क्या बना, अब अपना क्वेश्चन बन गया t-2 इंटू में रूट टी इंटू डी टी। सो क्वेश्चन कन्वर्ट्स इंटू टी टर्म्स, पूरा टी की टर्म में कन्वर्ट हो गया। बस टी की टर्म रूट टी होता है टी की पावर हाफ, तो टी की पावर हाफ को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1 होता है, 1 और हाफ होता है 3/2। तो ये बन गया टी की पावर 3/2 और 2 इंटू टी की पावर हाफ ये। तो अब ये जो पूरा क्वेश्चन है ये टी की टर्म में आ गया। अब इसको इंटीग्रेट अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताओ। तो x की पावर n जैसा होगा। x की पावर n का अगर आपको याद है इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है सर x की पावर n+1/n+1। जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और वही पावर को अपॉन में लिख दो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 3/2 की पावर +1 करें तो 3/2 की पावर क्या होता है, 5/2 होता है। 5/2 है तो अपॉन में भी 5/2 यानी कि 2/5 आ जाएगा। और बीच में माइनस है, 2 रिमेन सेम। 1/2 में ऐड करो एक तो 3/2 होता है, 3/2 है तो 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस में सी। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर आएगा। और फाइनल में क्या करना है, टी की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है, टी की वैल्यू अपन को पुट करनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ देखो, e टू द पावर में दे रखा है 4-5x। तो आप क्या करोगे भाई, e की पावर में। अब आपको एक बहुत बेसिक सिंपल सी बात बताता हूँ, पता है इंटीग्रेशन में जहां पर भी e की पावर में अदर देन x के कुछ और भी दे रखा है उसको t ऐड कर दो, आंख बंद करके t ऐड कर दो, कुछ भी दे रखा हो। तो मैंने क्या किया, इसमें ये दे रखा है इसको मैंने टी ऐड कर दिया, किसको 4-5x को। जैसे ही टी ऐड किया क्वेश्चन क्या बन गया पता है, क्वेश्चन बन गया इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो 4 का 0 -5 एज इट इज, x का dx इक्वल टू dt। तो यहां से dx की वैल्यू आई dt अपॉन में -5। सो इट बिकम्स क्या, इट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t और dt अपॉन में -5। e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है, ये देखो ये तो बाहर लिख दिया इसको, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है प्लस में c। तो आंसर आया फाइनल ये, और e की पावर में t को वापस लिख दो 4-5x प्लस का c। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इन सिमिलर में यहां पर अगर आप देखोगे 3 की पावर में 3x दे रखा है, तो यहाँ पे ये 3x को आप t ऐड कर देना तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 3x को t ऐड कर देना, कैसे करके देखते हैं।
3x को जब आप t लेट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ये a टू द पावर x है और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। तो यहाँ 3 टू द पावर x है, 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 टू द पावर x और log 3 ऐसा। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आया और dx इक्वल्स टू dt बन गया, ये बन गया। इसका मीन्स ये है कि आप इसको जो लिख रहे हो वो इस क्वेश्चन का ये कन्वर्ट हो गया 3 टू द पावर t, और ये जो टर्म है ये 3x और 3x इंटू डी एक्स, इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, dx dt के अपॉन में आ जाएगा log 3। तो इसका मतलब है ये log अपॉन में आ जाएगा log 3 और यहाँ आ जाएगा dt। तो ये वापस 3 की पावर t का इंटीग्रेशन होगा। 3 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, 3 की पावर x का इंटीग्रेशन होता है 3 की पावर x अपॉन में log प्लस में c, ऐसा। इसको अच्छे से करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। चलिए अच्छे से करते हैं इसको, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था यार 3 टू द पावर x, क्वेश्चन था 3 टू द पावर में 3 टू द पावर x इंटू में 3 टू द पावर x dx। ये तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने किया सर 3 टू द पावर x को t लेट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, जिसको भी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हो गया 3 टू द पावर x log 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और dx इक्वल्स टू dt। अब यहां से जब आप dx की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी dt अपॉन में 3 टू द पावर x log 3, ये आएगा। अब जब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो क्या बना, 3 टू द पावर, इसको आपने t लेट किया था, ये बन गया t। अच्छा ये टर्म, वैसे ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बट नहीं दिख रही सर हमको तो कुछ भी, तो हमने लिख दिया इसको 3 टू द पावर x और dx की जगह लिख दिया dt अपॉन में 3 टू द पावर x log 3। इससे ये कैंसिल हो गया, सो क्वेश्चन बिकम 3 टू द पावर t dt, और log 3 इज ए कांस्टेंट तो इसको बाहर लिख सकते हैं, बस तो हो गया। अब 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 3 टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ये 3 टू द पावर यानी a टू द पावर x की तरह ट्रीट होगा, उसका होता है 3 टू द पावर t अपॉन में log a यानी कि log 3 प्लस में c। सो फाइनल आंसर इज 1 अपॉन log 3 का होल स्क्वायर, और 3 टू द पावर 3 का मतलब है ये और प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है बट क्या करें, आप आंसर है तो है, यही है इसका। ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि यार हमने डिफरेंशिएशन में इतना कुछ पढ़ा, हमने मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये सब कुछ पढ़ा था हमने। काम कहाँ आ रहा है भाई, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। आपने बोला कि सर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो है, ठीक है। तो देखो वहां हमें टोटल कॉस्ट दे रखी थी, हाँ टोटल रेवेन्यू गिवन था, और हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। अब उसका उल्टा, हमें मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू गिवन होगा और हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, ये गिवन है, इंटीग्रेशन लगाएंगे और इंटीग्रेशन से अपन फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा टोटल कॉस्ट में और मार्जिनल रेवेन्यू कन्वर्ट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू में। ठीक है, ये हम अभी करना सीखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि मार्जिनल कॉस्ट गिवन है आपको इतनी, ये तो उसने पूछा है कि भाई टोटल रेवेन्यू निकाल के बताओ या टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, बिकॉज कॉस्ट दे रखा है तो कॉस्ट निकाल के बताओ। तो आपने क्या बोला सर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन करें। इसका जब इंटीग्रेशन किया तो 17 का होता है 17x, उसके पीछे x लगा दो भाई। a का होता है ax, b का होता है bx, 2 का होता है 2x, 3 का होगा 3x, उसके पीछे x लगा दो। कांस्टेंट के पीछे x लगाना होता है। और 200 अपॉन में x प्लस 1 का क्या होगा भाई, 200 कांस्टेंट है और 1 अपॉन x का होगा log x, यानी 200 log ऑफ x प्लस 1, अब प्लस में c। अब इसमें यह बोला गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है अपनी 2000 है एट x इक्वल टू 0।
भाई x की वैल्यू जब 0 होगी तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 2000 होगी, यानी कॉस्ट कितनी 2000 होगी। तो मैंने बोला ये हो गया फिक्स कॉस्ट 2000, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और इसकी वैल्यू c आ गई, c की वैल्यू आई 2000। और ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूंगा तो अपना जो फाइनल आंसर है वो फाइनल कॉस्ट फंक्शन है वो क्या आएगा, ये 17x प्लस ये प्लस में c की वैल्यू जो है हमने फाइंड करी है वो यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 2000। ओके ठीक है। अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है और टोटल आपको यहाँ पर रेवेन्यू निकालना है। तो चलिए एक बार फाइंड करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने ये मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो आप टोटल रेवेन्यू इसका फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन आप फाइंड कर सकते हैं। तो आ गया इसका 40 का होता है सर 40x माइनस का 10x स्क्वायर का होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस में c, ये अपना rx आ गया। अब आपको बोला गया टी आर इज डेफिनेटली नॉन एज द स्पेसिफिक आउटपुट लेवल, रेवेन्यू इज 128 3 यूनिट, पर 3 यूनिट पे इसका रेवेन्यू कितना है 120 का है। तो देखते हैं सी की वैल्यू क्या है। हम क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे और रेवेन्यू 120 लिखेंगे। तो आगे अपने पास में 120 इक्वल्स टू 40 इंटू में 3 माइनस में 10 अपॉन 3, 3 का क्यूब प्लस का सी 120 और ये भी 120 हो गया, माइनस का कितना होगा ये 10 इंटू में 27 अपॉन में 3 प्लस में सी, ये कैंसल आउट हो गया, ये इधर गया 3 9 हो गया यहाँ पे और ये इधर गया तो सी की वैल्यू 90 आ गए। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, यही जो रेवेन्यू फंक्शन है, ये जो रेवेन्यू फंक्शन है यहाँ पर क्या करोगे, सी की जो वैल्यू निकली है वो बस पुट कर देना है। सो फाइनल आंसर क्या है 40x माइनस 10x क्यूब अपॉन 3 प्लस में 90, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने हमने क्या किया, एक्चुअली में उल्टा काम किया। क्या उल्टा काम किया, हमने तो वो मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू निकाला। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट से हमने टोटल कॉस्ट निकाल दी थी। तो यही उल्टा है, बाकी और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन मान लो ये है और तो इसका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट भी फाइंड हो सकती है। कभी कभी क्या होता है एवरेज कॉस्ट पूछ सकते हैं, एवरेज कॉस्ट क्वेश्चन में लिखा है एवरेज कॉस्ट फाइंड करो, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए टोटल कॉस्ट। भाई टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इंटीग्रेट करके, देन उससे डिवाइड क्या करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, ठीक है। ये ओके ये तो बस ठीक है जो हमने जो अभी किया है थोड़ी देर ये काम किया जो। अच्छा अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। भाई इतना कुछ पढ़ा है, थ्योरी 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 चल रही है, अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, देन फिर देखते हैं उसका वैल्यू क्या आता है। तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो एक्स क्यूब आया, माइनस का 2x स्क्वायर आया, प्लस का x आया और माइनस का 2 आया एंड देन dx लिख देंगे। नाउ अभी एक पूरी वैल्यू बन गई, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 रिमेन एज इट इज, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का हो जाएगा 2x। भाई इसकी पावर बढ़ के जितना पावर बढ़ेगी वो आएगी, इसकी पावर बढ़ के जितनी बड़ी अपॉन में, x की पावर 1 है तो अपॉन में आ जाएगा, 2 का होता है 2x और प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ओके चलिए सेकंड करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भाई सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आया, आ गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट 1 होता है तो 2 टाइम्स यानी 2 आया बच्चे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, इसका इंटीग्रेशन होगा भैया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो मैंने एक बार मैंने लिखवाया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या मैंने ऐसा लिखवाया एक्चुअली माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स होता है, ये मैंने लिखवाया हुआ है, वो याद रखना है। तो मैं जो जो मैंने लिखवाया है वैसे याद रखना है। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो प्लस तो माइनस इधर प्लस है तो ये माइनस इधर लगेगा और कुछ नहीं, तो माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, ठीक है। अदरवाइज याद ना रख पाओ तो ऐसा होगा एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा और -2 में +1 करना है और जो पावर है वही अपॉन में आएगा। तो आप देखो क्या बनेगा एक्स टू द पावर -1 अपॉन में -1, ये ऊपर गया तो -1 अपॉन एक्स पावर माइनस हो जाएगी। तो वैसे भी आप बना सकते हो। और प्लस का 2 है तो 2x हो गया प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया सेकंड का, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वन, दैट इज थर्ड में ये दे रखा है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 dx। तो भाई हम क्या काम करेंगे, हम भैया एक काम करेंगे वो ये कि क्या काम करेंगे, हाँ अब सब्स्टिट्यूट का खेल आ गया यार, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा, कैसे आपको क्या आपके पास में कोई दिव्य शक्ति ऐसे पता चला, नहीं भाई मैंने बोला यार नॉर्मल से तो होता नहीं है ना, डिवीजन से ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब क्या कर सकते, ना स्क्वायर है ना कुछ है, तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, वो ये कि इसको टी लेट करते हैं। कैसे, हमने लेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 18 को मैंने टी लेट किया, मैंने जैसे इसको टी लेट किया तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, माइनस 3x का हो गया 3, तो और पीछे dx इक्वल में dt, 18 का तो जीरो हो जाए। डिफरेंस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कंफ्यूज ना हो किसमें, कि डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन और डिफरेंस सब साथ में चलते जाएंगे, यही तो सबसे टफ पार्ट बना देता है कि इंटीग्रेशन में यार दोनों याद रखें, और जो बोलता है इंटीग्रेशन टफ है इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन खराब है। डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। जहां लेट कर रहे हैं उसी को डिफरेंशिएट करना है, जो आंसर निकाले वहां से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लेट करने वाले टर्म को हमेशा डिफरेंशिएशन ही करना है, और डिफरेंशिएशन का आपने सीखा ही है, नहीं सीखा तो हमारे जो पुराने क्लास है उसको देख लेना। तो ये जो टर्म दे रखी है तो न्यूमरेटर में सेम टर्म है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं dt, तो एक्चुअली में ये हो गया dt अपॉन में t, dt अपॉन टी का मतलब होता है 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो आंसर आया log t प्लस में c। तो आंसर आ गया log t का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 प्लस c, बस ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है, इजी। ओके चलिए अब थर्ड वन भी करता है। मेरी गलियां तेरी गलियां। ओके नाउ द थर्ड वन इज थर्ड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वैसा कुछ है। देखो सबसे पहले आप न्यूमरेटर में आप टर्म देखो, क्या मैं न्यूमरेटर में पहली दो टर्म में कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सर, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स प्लस 1 बचा। क्या इन लास्ट वाले दो टर्म में कुछ कॉमन ले, सर बिल्कुल 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स प्लस 1 आया, तो होल अपॉन में आया एक्स प्लस 1। अच्छा dx, अब मैं क्या करूँगा, दोनों न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में वापस टर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना और अपॉन में आया x प्लस 1।
बचा क्या सर, बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन। कितनी इजी टर्म बच गई। एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/3 और वन का होगा एक्स प्लस में सी। ये इसका आंसर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम इसको इंस्पेक्शन फॉर्मूला, इंस्पेक्शन मेथड या सब्स्टिट्यूशन जो भी बोलो, हम ये देख रहे हैं कि क्या उस फंक्शन को हम और बहुत छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटे फॉर्म का मेरा मीनिंग ये है कि ऐसा फॉर्म जहाँ पे उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, हम उसको उस फॉर्म में लेके आएंगे जहाँ पे उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या कुछ होके ऐसा, हम देखो उसको ऐसे इंटीग्रेशन की फॉर्म लेके आ गए, ये वाली फॉर्म आ गई तो बस इंटीग्रेट हो गया एंड देन आंसर आ गया। ओके चलिए ना फोर्थ वन में आपको दे रखा है अंडर रूट में 3x प्लस 5 और dx। तो क्या करोगे भाई इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप देखोगे इसमें यार, इसमें और तो कुछ होगा नहीं है, ये आता है फंक्शन की पावर में रूट दे रखा है, तो हम बस लेट करेंगे 3x प्लस 5 को t लेट करेंगे, जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल 3 का 3 एज इट इज, x का dx और 5 का 0, तो 3x ये आ गया। यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं किसके, dx की, बिकॉज dx से तो दे रहेगा, इसके अलावा dx ही टर्म है, यहां से dx की एक टर्म निकाली, दैट इज dt अपॉन में 3। नाउ ये वैल्यू मैं क्वेश्चन में पुट करता हूं, तो क्वेश्चन अपना बन गया क्या, अंडर रूट में dt अपॉन वाला 3 को तो मैं बाहर लिख देता हूं, ये बना अंडर रूट टी और dt। रूट टी डी टी, रूट टी का मैंने क्या बताया भाई, टी की पावर, सर मैंने कुछ नहीं बताया, टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ की तरह होगा, टी की पावर हाफ का होता है, हाफ का मतलब ये होता है, टी की पावर हाफ जो है, हाफ का मतलब ये होता है कि उसमें पावर ऐड कर दो, टी की पावर 3/2 हो जाएगा और पावर जितनी है वो उल्टा करके इधर लिख दो। सो आंसर बिकम्स क्या, इसका आंसर आ गया 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस सी। नाउ टी क्या था, टी था आपके पास में 3x प्लस 5 की होल पावर 3/2 प्लस में सी। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, हम एक एक करके कर रहे हैं और बहुत इजी से मेथड है, इजी से फॉर्मूला है, तो उससे हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7। ओ मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ तो सही नहीं चल रहा मैं, यानी हमने वन सेकंड सिक्स्थ कर दिया है, थर्ड फोर्थ अब कर रहे हैं अपन एट्थ। ठीक है चलिए एट्थ करते हैं भाई। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, नहीं बीते आए रातें, नहीं बीते आए दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओके यहाँ पे आपको log x की टर्म दे रखी है और log x को हमेशा t ले ऐड करते हैं, बिकॉज log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। भाई log x को हम t ले ऐड करें तो ये वन क्या दुख दे रहा है क्या, वन क्या दुख दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है तो हम पूरी टर्म 1 प्लस लॉग एक्स को t ले ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को t ले ऐड करेंगे, कर दिया भाई। 1 का डिफरेंस 0 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, dx हो गया इधर और dt। तो कुल मिला के बात ये आगे भाई dx/x होता है dt। तो क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि dx/x ये पूरा का पूरा किस में बदल गया, dt में बदल गया, अपॉन में जो टर्म थी वो पूरी की पूरी t हो गई, यानी टी स्क्वायर हो गई, यानी कुल मिला के इसको आप कह सकते हैं t की पावर -2 dt हो गया। बस वही सेम है, 1/t हो जाएगा इसका आंसर, 1/t इसका क्या होता है वही, बट माइनस में होगा और प्लस में c। तो आंसर आ गया आपके पास -1/t की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई, अभी देख लेते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। क्या था? एक्स स्क्वायर, अरे भाई ऐसे क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² dx। ऐसा हो गया। तो भाई क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। इसको इजी करते हैं, मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर, बस हो गया ये तो dx। बस इसको आप लिख सकते हो ऐसा ऐसा, इसको आप लिख सकते हो ऐसा। तो बस अब इंटीग्रेट करते हैं भाई, x⁵ माइनस, इसमें किसी को टी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इजी हो रहा था। इसका हो जाएगा x⁻+1 होगा तो -3 होगा, अपॉन में -3 जितनी पावर है उतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया आपके ऐसा, माइनस माइनस प्लस 1/3, पावर को करो प्लस, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो दैट इज द सॉल्यूशन, x⁵ प्लस 1/3 x⁻³ प्लस c, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, चलिए अब आते हैं और एक सवाल पे। सवाल नंबर, कौन बनेगा करोड़पति वाला है, सवाल नंबर 6, 7वां तो कर दिया है, करोड़पति वाला। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, ऐसा वैसा दे रखा है यार, ये तो बड़ा गजब दे रखा है। रूट में दे रखा है x+4 माइनस x-3, ऐसा कुछ। भाई इसको हम टी ऐड नहीं कर सकते, ये तकलीफ है, दोनों अलग अलग है, कि इसको टीन इसको वाइन अलग अलग, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हम सबसे पहला काम यहाँ पे करेंगे, दोनों रूट में दे रखे हैं तो हम काम करें यहाँ पे रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन क्या करता है, रैशनलाइजेशन करेगा इसका, देखो 1/रूट में x+4 माइनस x-3 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके नेगेटिव से, दैट इज x+4 माइनस का प्लस x-3, खाली से बीच में माइनस का प्लस हो जाएगा और इसी वैल्यू से वापस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, और पीछे आ गया dx। सो क्वेश्चन बिकम्स क्या, न्यूमरेटर में आया रूट में x+4 हो गया भाई साहब, प्लस x-3 हो गया भाई साहब, और अपॉन में आ गया a² माइनस b², यानी x+4 माइनस ऑफ x-3, ये आ गया, और dx में तो बचा क्या, बचा ये अंडर रूट में x+4 आया, प्लस में अंडर रूट में x-3 आया, अपॉन में भाई ब्रैकेट के बाहर ले आओ तो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो 4 + 3 7 आ गया। अब एक आपको एक बात बताऊं, जब फंक्शन की पावर क्या हो, फंक्शन की पावर अगर सॉरी जो वेरिएबल दे रहेगा उस वेरिएबल की पावर अगर 1 हो यानी लीनियर हो, तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, इसको हम t⁻½ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x⁻², x⁻½ का होता है x⁻3/2, आधा में एक जोड़ो 3/2 और 2/3, मतलब अगर मैं इसका आंसर लिखूँ ना तो 1/7 तो बाहर रहेगा। तो पहला अगर जब इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, पहले इसको लिख देता हूँ मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाने के लिए, हाफ प्लस, और यहाँ हो जाएगा x-3 का हाफ, ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/7 और हो जाएगा क्या होगा, इसका होगा x+4 की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, जिसको हम 2/3 लिखेंगे, सेम ऐसा, प्लस में इसका क्या होगा, सेम वैसा ही 2/3 बाहर आ जाएगा, x-3 की पावर 3/2। तो बस ये इसका फाइनल आंसर है। 2/3 भी बाहर ले लो पूरा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 और 21 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये पूरा का पूरा x+4 की पावर 3/2 और प्लस x-3 की पावर 3/2। अब तुम 3/2 पावर कॉमन मत ले लेना, ठीक है, ऐसा नहीं 3/2 पावर कॉमन ले लो, दोनों की होल पावर लगा दो 3/2, ऐसा मत कर देना यार, ठीक है। मुझसे पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मत करना, बाकी कहीं और से पढ़ रहे हो तो पता नहीं, तब करो भाई, कोई तकलीफ नहीं है।
बट करना ही नहीं है अपन को, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 9th क्वेश्चन। और वो 9th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन सा दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है कि a टू द पावर x माइनस 1 लॉग a और है प्लस में x टू द पावर a माइनस 1 अपान में a टू द पावर x प्लस a टू द पावर x टू द पावर a और dx। बड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। क्या सर ऐसा ऐसा लॉग भी दे दिया, ये x ये भी दे दिया, क्या दिया है। इजी क्वेश्चन है, क्यों। अब इसको t लेट करके देखो यार, ऐसा अपॉन वाले को लेट करो, लेट a टू द पावर x प्लस a टू द सॉरी x टू द पावर a, ये जो नीचे दे रखा पूरा इसको t लेट करो। जैसे आपने इसको t लेट किया, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x का होगा a टू द पावर x लॉग a प्लस में इसका होगा x टू द पावर, अच्छा a आगे आएगा और आएगा क्या a माइनस 1 और dx इक्वल्स टू dt, ये इसका बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ इसमें बन जाएगा। अच्छा आपको ऐसा कुछ दिख तो रहा है ऊपर, ऐसा कुछ दिख तो रहा है सर, बट एक चीज़ है जो नहीं दिख रही, इसके मल्टीप्लाई में a नहीं दिख रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम, वो काम ये कर रहा हूँ, सबको a से डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, a से डिवाइड। इस पूरी टर्म को अगर मैं a से डिवाइड करूँ और इस पूरी टर्म को a से डिवाइड करो, देखो क्या आया, इस a को ऊपर जाएगा तो इसके लिए बन जाएगा a टू द पावर x माइनस 1 लॉग a, और इसमें a से डिवाइड हो तो a से कट होके क्या बना x टू द पावर a माइनस 1 dx, और ये बन जाएगा dt अपॉन में a। या फिर मैं तरीका तुम्हें बताता कि इसमें ना a कॉमन ले लो तो भी एक बात होती, सेम ही बात होती, तो a कॉमन लेते हो तो भी एक ही बात हो, कॉमन लेके उसको अपॉन में भेज देते तो भी हो जाता। अब ये जो आपको पूरी टर्म दिख रही है, पूरी टर्म कौन सी है, न्यूमरेटर की टर्म है, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन a। तो पता है क्वेश्चन क्या बना, अपॉन a वाला तो बाहर लिख दो, ये बन गया dt और अपॉन में t। तो क्वेश्चन आ गया अपना 1 अपॉन a लॉग t, इसका आंसर आ गया। dt अपॉन टी का होता है लॉग टी, तो यानी कि 1 अपॉन a लॉग t की जगह वापस ये पूरी की पूरी टर्म ax प्लस x टू द पावर a और प्लस में c, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, लगा आपको, ठीक है, समझ आया, बिल्कुल। क्या काम था, वही काम था यार सारा, ठीक है। नॉर्मल सा हमें क्या करना है, उस फॉर्मेट में लेके आना है जिस फॉर्मेट में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बस एक काम यही करना है, ठीक है। और वो काम करते ही अपना आंसर बन जाना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बस ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। और ये वही क्वेश्चन थे जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक सा भी देखा हमने, और मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, और वो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, वैसे 9 क्वेश्चन कर दिए हैं, काफ़ी है मेरे हिसाब से इन कंसेप्ट को समझने के लिए। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उस क्लास में हम ये सीखेंगे कि एक और मेथड है इसके साथ में, सब्स्टिट्यूशन का ही एक और मेथड है जिसमें कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, कुछ फ्रैक्शन, जैसे ये नॉर्मली ऐसा कुछ फ्रैक्शन आ गया, इसको तो चलो हमने सॉल्व कर दिया, ये तो आगे चलो समय सॉल्व कर दिया, बट ऐसा कुछ आ जाए जैसे मान लो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए, उस मुश्किल को इजी करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे, उस फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जितना भी पढ़ा है ना इंटीग्रेशन, उसको वापस रिवाइज करना है। मेरे को पता है कि थोड़ा ब्रेक आया था, अपना ब्रेक में अगर पुरानी क्लासेस पूरी देख ली होगी तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो अगर इसी टॉपिक को पूरा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। और एक और बात ये है कि पढ़ाई पर फोकस करें, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, इसमें काम करोगे तो अपना जो नेशन है उसके लिए बेटरमेंट रहेगा। बिकॉज मैंने जहाँ दिल्ली जंतर मंतर में जो मैंने एक चीज़ फील करी है वो ये है कि एजुकेशन, अगर एजुकेशन अच्छी है तो हम सवाल कर सकते हैं,
ठीक है, बुराई के खिलाफ हमें सप्रेस नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन इज़ द मस्ट। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। Okay, let's go.